प्रश्नकर्ता का आचार्य जी से प्रश्न है कि आचार्य जी, मैं प्रेम के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं 5 साल से किसी के साथ थी और अब मुझे खुद को उसके साथ नहीं रखना है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम किसी को प्यार करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं, और ये मुझे पता तब चला जब मैं किसी और की तरफ आकर्षित हुई। तो मुझे जानना है कि मुझे चाहिए क्या, जो मैं अलग अलग लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, और हो क्या रहा है ये। आचार्य जी कहते हैं, आपको वही चाहिए जो इस संसार में हर कीट पतंगे को, हर पशु पक्षी को, जलचर को, थलचर को, नभचर को, सबको चाहिए। आपको वही चाहिए जिसके कारण इतनी करोड़ों प्रजातियों का अस्तित्व है, और विकास की पूरी धारा करोड़ों साल से बहते बहते यहाँ पहुंच गई है। सब जीवों में वो आवेग न उठे तो कैसे प्रकृति का खेल आगे बढ़े। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अलग, कुछ विशेष चाहिए? इतनी तो साफ बात है ना, उसमें संशय भ्रम भी कहाँ हो जाता है। छोटी रही होंगी आप 5 साल की, तो हम कहते हैं हमारी सहेलियां हैं। तब तो नहीं पुरुषों से मित्रता हो जाती थी, पर 5 से 15 का होते ही पुरुष प्यारा लगने लगता है स्त्री को। कुछ नहीं है, 5 की थी तो भीतर कुछ रसायन थे, 15 की हो गई तो अलग तरह के रसायन आ गए। पुरुष भी 15 का हो गया, उसमें भी कुछ रसायन आ गए। दोनों रसायन एक दूसरे को खींच रहे हैं, और ये जो पूरी रासायनिक प्रक्रिया होती है, इस पर कोई एकाधिकार 2 ही रसायनों का होता नहीं है। अब सोडियम है, वो रिएक्ट तो सारे ही हेलोजन से कर सकता है। सोडियम, पोटेशियम किसी को भी ले लीजिए, तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सबसे ही कर सकता है। पर एक हेलोजन से कर रहा हो और उससे ज्यादा ताकतवर दूसरा आ जाए तो पीछे वाले को भूल जाएगा, भले ही पीछे वाले से 5 साल तक वो रिएक्ट कर रहा था, और जिससे रिएक्ट कर रहा था उसी की कोटि का एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आ गया तो पिछले वाले को भूल जाता है, और कोई बात नहीं है। कुछ और है ही नहीं इसमें। इसमें क्या, मैं आपको कोई बहुत गहरी गूढ़ बात बताऊं? इसमें कोई जबरदस्त ज्ञान की, विज्ञान की, विद्या की बात है ही नहीं। पशुओं को कौन सा ज्ञान होता है? वो काम कीड़ा में उतर पड़ते हैं, तो इसमें ज्ञान क्या चाहिए समझने के लिए? पागलों में भी काम वासना होती है, इसमें ज्ञान क्या चाहिए? पागल आदमी है, उसे कोई ज्ञान नहीं, पर वासना तो उसको भी है, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है इन दोनों बातों का, ज्ञान का और आकर्षण का। आकर्षण बिना किसी ज्ञान के हो जाता है, ज्ञान हो जाए तो आकर्षण मुश्किल हो जाता है। ऐसा थोड़े ही है कि अगर बिल्कुल भी चेतना ना हो तो प्रकृति की क्रियाएं रुक जाती है। कुछ भी नहीं। प्रकृति की क्रियाएं चेतना पर, ज्ञान पर इतनी सी भी आश्रित नहीं है। जो महिलाएं पागल हो जाती हैं एकदम, अक्सर उनके यूटेरस, गर्भाशय निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो पागल हो गई हैं। वो शरीर का ख्याल तो रख नहीं सकती हैं अपने। अब उनको इन्फेक्शन, संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, और पागल होने से उनकी वासना नहीं कम हो पाती। कुछ पता ही नहीं चलता पगली है। एक दिन पता चलता है वो गर्भ धारण करके बैठ गई, और पूछो कि किसने किया? सहमति से किया, तेरा बलात्कार हो गया। वो ये भी ना बता पाएगी, क्योंकि वो पगली है। पगली है, पर वासना नहीं चली गई, क्योंकि वासना का चेतना से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसका रिश्ता तो उम्र से है, रसायनों से है, हार्मोन्स से है, और इसमें और कोई बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, सबको ऐसा ही लगता है। वो जो प्यार का पल आता है तो हमें लगता है कुछ बहुत खास हो गया हमारे साथ,
वो हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि हमें मूर्ख बनाने के लिए बाजार में प्रेम का एक बड़ा गुलाबी, एक बड़ा रोमांटिक रूप हमारे सामने रख दिया है। हमें ये बता दिया गया है कि ये जीवन की कोई खास बात है। वो वास्तव में क्या है, ये हमसे छुपाया गया है। वास्तव में वो क्या है, अगर हमें बता दिया जाए तो गुलाबों की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़ों की आधी दुकानें बंद हो जाएंगी, कॉस्मेटिक्स की दुकानें बंद हो जाएंगी और शायरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। न सैलून चलेंगे, न शायर चलेंगे। अगर बता दिया जाए कि ये प्रेम है, आशिकी वास्तव में होती क्या है, प्रेम वास्तव में होता क्या है। और ये सुनने में बड़े अपमान की बात लगती है। मैं अच्छे से जानता हूँ इस वक्त आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब सुनना, मैं बिल्कुल जानता हूँ। और मुझ पर भी अगर प्रेम का नशा चढ़ा हो और मुझसे कोई ये बातें बोले तो मुझे भी बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा है, बुरा लगे, बुरा लग भी रहा हो तो भी सुनो।